नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की एक ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ रही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं सब्जेक्ट को चूज करने में, रीजनल लैंग्वेजेस को भी साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो बच्चे इस बार अपीयर होने जा रहे हैं उसमें बच्चों को समस्या आ रही है। खासतौर पर संस्कृत की अगर बात करूँ, संथाली, मराठी, उड़िया, तेलुगु, ज्योग्राफी और बंगाली और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी समस्या क्या है वो मैंने बता दी है। अब इसको कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन काफी विजिबल होगी आपको, आप इसको देख भी सकते हैं। तो भाई जैसे आप ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद 3 सेक्शन में फॉर्म डिवाइडेड है। एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है यहाँ पर फी पेमेंट। ठीक है, तो आपने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेनी है, सारी चीजें पढ़ लेनी है। अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी के लिए यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड। पर्सनल डिटेल भरेंगे, जो भी आपका नाम है, फादर नेम, मदर का नेम जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर जो भी है, आइडेंटिटी टाइप जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। एड्रेस वही डालिएगा जहां पर आपको बेसिकली एग्जामिनेशन का सेंटर फोकस करना है। ठीक है, चूज पासवर्ड करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक नेक्स्ट इंटरफेस जो आपको यहाँ पर खुलता नजर आएगा वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जिन बच्चों को काफी समस्या हो रही है ऑप्शंस को चूज करने में। ठीक है, एक मिनट, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल होगी आपको और आप ठीक से बिल्कुल देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट स्क्रीन जो उसके बाद आपको यहाँ पर खुलेगी और दिखेगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को जो समस्या आ रही है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम यहाँ पर जो हम पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं जब क्लिक करते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि भाई हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, हिंदी भी है, केमिस्ट्री भी है, लेकिन जो एक रीजनल लैंग्वेज है आपकी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें कि संस्कृत है, उड़िया है, बंगाली है, संथाली है, मराठी है, बच्चे कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ना सिर्फ रीजनल लैंग्वेज ही दिखा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे। ना संस्कृत आ रहा है, ना बंगाली आ रही है, ना मराठी आ रही है, ना संथाली आ रही है, तो क्या करें। ठीक है, ये इंटरफेस खुलेगा। अप्लाई फॉर क्या करना है, ये समस्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ी सी जो है कि जिन्होंने भी वेबसाइट क्रिएट की है उनको ही थोड़ा सा मॉडरेशन करना चाहिए था कि रीजनल लैंग्वेज में जाकर के बच्चे अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज कर पाए, चाहे वो संस्कृत है, मराठी है, संथाली है, उड़िया है, बंगाली है, जो भी सब्जेक्ट वो चूज करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जाकर के आपको सिंपली रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन चूज करना है। पहली बात क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पर फिर आप चूज करेंगे जिस सेंटर में आप जाना चाहते हैं, प्रेफरेंस आपका है किस एग्जाम सेंटर को चूज करेंगे। ध्यान रहे कि तीनों में 2, 3 और 4 चारों में अलग अलग प्रेफरेंसेस आपके होने चाहिए और सेंटर भी अलग अलग खुद ही आपको दिखाने लग जाएगा। जैसे अगर मान लो अगर आपने उत्तर प्रदेश यहाँ पर चूज किया है तो लखनऊ दिखाएगा, पंजाब चूज किया तो चंडीगढ़ दिखाएगा, चंडीगढ़ चूज किया तो चंडीगढ़ दिखाएगा। ठीक है, राजस्थान चूज किया तो जयपुर दिखाएगा। तो ये सारी समस्याएं आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर इस पिन को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। फिर आप जब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो कुछ पेज दिखेगा आपको इस तरीके का। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आप अपनी एमए में जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी संथाली है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, उड़िया है, या फिर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी है, मैथ्स है, जिसमें भी आप फिल करना चाहते हैं उसमें आप डालिए भाई पास्ड है, क्योंकि पासिंग ही मांगा है, किस ईयर में पास किया है, किस स्ट्रीम में, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या, परसेंटेज है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए टोटल क्या है, कितने आपके आए हैं, परसेंटेज में मार्क्स कितने हैं। अगर आपसे सीजीपीए पूछेगा तो आपका वही एबीसी ग्रेड लगता है, तो ग्रेडिंग में आपसे पूछ लेगा। अब आते हैं हम इस मुद्दे के ऊपर जो है आपकी काम की चीज, मैं यहाँ पे मार्क भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको आकर के आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अपना सब्जेक्ट, जैसे संस्कृत, जैसे मराठी, जैसे बंगाली, जैसे संथाली, जैसे उड़िया, जैसे बंगाली। ठीक है, या फिर मान लो अगर आपने हिस्ट्री चूज किया है, आपने पंजाबी चूज किया है, हिंदी चूज किया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ये सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई जब रीजनल लैंग्वेज चूज ही नहीं करेंगे, उसमें बताएंगे नहीं, तो कैसे वो यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे कि बच्चे ने क्या सब्जेक्ट चूज किया। तो यहाँ से उनको समझ में आएगा कि बच्चे ने क्या सब्जेक्ट चूज किया। हालांकि ये वाला जो काम है उनको पहले पिछले पेज पर ही कर देना चाहिए था यहाँ पर, तो थोड़ी सी मिसहैपनिंग हुई है। हालांकि बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, एक दिन का ही काम था,
सही कर देते तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा जो है फिजिबल भी हो जाता। तो ये तो रही आपकी समस्या का समाधान। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जाकर चूज करना रीजनल लैंग्वेज, सीधा सीधा नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर जिस भी रीजनल लैंग्वेज में या जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली फिल कीजिए। बीएड के सब्जेक्ट में किया है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये सारी चीजें जब यहाँ पर भरेंगे आप तो बिल्कुल आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की है जितनी कि आपके काम की चीजें हैं। बाकी अगर कोई भी आपको समस्या परेशानी आ रही है तो कमेंट करके पूछिए। 1500 रुपये जनरल कैटेगरी की फीस है जो आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक भी है जैसे डायरेक्टली आप जाकर के फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। जिन बच्चों को समस्या आ रही है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ बीट द कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।